लिए जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी सत्ता वियोग में पानी के बिना जैसे मछली तड़पती वैसे वो तड़प रहे हैं। ऐसे बयान किसी राजनीतिक नेता को देने की जरूरत ही नहीं है। कौन से आचार क्या कथा कह रहे हैं और उस कथा कहने वाले को कौन सा यजमान क्या उनको दक्षिणा दे रहा है, ये सरकार का भी काम नहीं है, ये किसी राजनीतिक दल के नेता का भी काम नहीं है। लेकिन मैंने कहा, मुद्दा विहीन समाजवादी पार्टी इस प्रकार के मुद्दों को जन्म देने की कोशिश करती है, लेकिन इससे सपा समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर अग्रसर हो रही, सपा होने की ओर अग्रसर हो रही। इस प्रकार की चीजें समाज स्वीकार नहीं। वेस्ट यूपी में बहुत सारे ढाबे अभी पहचान छुपाकर चल रहे हैं, क्या सख्त होगी सरकार इस पर? देखिए, सरकार की मंशा स्पष्ट की जा चुकी है कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम जो लोग करते हैं वह ना करें। जैसे अभी कुछ लोग पकड़े गए, तो ये गलत है। इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि सरकार की मंशा भी जानते हैं और लगातार इस बात का प्रयास किया गया है कि किसी की जो धार्मिक भावना है उसको आहत करने का, चाहे हमारे कांवड़ यात्री हों चाहे अन्य कोई हो, क्योंकि कांवड़ यात्रा के समय ही नहीं, जब कांवड़ यात्रा नहीं भी रहती है तब भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु, कोई हरिद्वार जा रहा है, कोई बद्रीनाथ जा रहा है, केदारनाथ जा रहा है, जाता है। तो इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। सरकार की मंशा है, मुझे लगता है सरकार की मंशा प्रशासन के माध्यम से संबंधित लोगों तक पहुंची है। वो अपने आप को सुधारेंगे, नहीं सुधारेंगे तो फिर उस पर जो कार्रवाई हो। कावड़ चले शहर न रुके, कावड़ चले शहर न रुके। पिछले 10-12 साल से बात हो रही है कि साफ होटल कावड़ हो गई है, उसका अभी पिछले कैबिनेट में निर्णय हो गया है। और देखिए, सरकार ये तो मेरठ वालों को तो ये मानना चाहिए कि रोड कनेक्टिविटी की राजधानी अगर कहें कि कोई बन गया है तो मेरठ बन गया है। तो ये हम लोग लगातार, आपने ये देखा होगा, जब मतलब तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। 2014 से पहले का मेरठ, 2017 के पहले का मेरठ, 2017 से 14 से पहले का भारत, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश, जब दोनों की तुलना करेंगे तो आपको ये ध्यान में आएगा कि जमीन और आसमान का जो अंतर होता है वह अंतर इस समय मेरठ सहित पूरे प्रदेश में, पूरे देश में दिखाई दे रहा है। 2027 के चुनाव का एजेंडा क्या रहेगा? हमारा विकास और सुशासन और सुरक्षा लोगों की, ये हमारा एजेंडा तो स्पष्ट है। हम लोग तो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, सुशासन के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, 25 करोड़ जनता की सुरक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं। और वह मुद्दा हमारा जो था वो है और आगे भी रहेगा। पूरे देश की समस्या रोहिंग्या और बांग्लादेशी, और तो और पूरे मेरठ के चौराहों पर भी रोहिंग्या का कब्जा है। कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है, सरकार कब बाहर निकाले? देखिए, बहुत चीजों का, देखिए अभी हमारे जो संज्ञान में आया है, चुनाव आयोग